मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। नमस्ते। और अंकल जी, आंटी जी, ये है लाडली, दही मिलवाई गई आपको ऐश्वर्या से। आप लोग अंदर आइए ना, हम आपको चाय पिलाते हैं। भैया आप भी अंदर आइए, चलिए। अरे नहीं लाडली, आज बहुत जरूरी काम से थाने निकलना है, तुम इनको पिलाओ चाय, हम आते हैं बाद में। ठीक है, धन्यवाद। आइए। बाप रे, हमारी बेटी इतने बड़े घर में रहती है, इसका मतलब उसकी नौकरी से ना बहुत बड़ी कमाई हो गई। वो हमारा फोन क्यों नहीं उठाती? लीला मैडम ने प्रेम साहब के रूम में चाय मंगवाया है। ठीक है, अब आप लोग बैठिए ना, हम आप लोगों के लिए चाय भिजवाते हैं। आइए बैठिए। हम आते हैं। अब बस आखिरी बार अपनी खातिरदारी करवा ले नौटंकी, क्योंकि अब कुछ ही मिनटों में तेरा भांडा फूटने वाला है और अब से तू इस घर से निकलेगी, दोबारा यहाँ कभी झांक भी ना पाएगी। भद्रा भैया, अगर आपको यही दिन दिखाना था तो आपने हमें आखिर प्यार काहे करवाया इस आदमी से? अगर आप यही धोखा देना था तो फिर इसके हाथों हमारे मांग में सिंदूर काहे भराया आपने? भद्रा भैया क्यों? लाडली, अरे कहाँ मर गई सुबह सुबह? अभी तक मेरी चाय नहीं दी तूने। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। लगता है इस लड़की पर फिर से उत्तरा का उस्तरा चलाना पड़ेगा, तभी अक्ल ठिकाने आएगी इसकी। जी
आप कौन? मैं ऐश्वर्या की माँ। वो इसी घर में काम करती है ना। ऐश्वर्या, यानी कि नकली लीला। तो ये नकली लीला के असली माँ बाप है, ये यहाँ कैसे टपक गए? हे भगवान, सुबह सुबह एटम बॉम्ब गिरने शुरू हो गए। इससे पहले ये बॉम्ब फूटे, मुझे इन्हें भगाना होगा। ऐश्वर्या? नहीं, यहाँ कोई ऐश्वर्या काम नहीं करती। आता पाता कुछ है नहीं, सुबह सुबह चले आते हो मुंह उठा के, वो भी घर के अंदर। चलो निकलो यहाँ से। देखिए, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। वो उस बिटिया ने बोला कि हमारी ऐश्वर्या यहीं रहती है, बुलाने गई है उसे। वो ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या बिटिया। इसका तो बिल्कुल चालू हो गया। लगता है धक्के मार के घर से बाहर निकालना पड़ेगा। चलो निकलो, सुबह सुबह मेरे घर में शोर मत करो। चलो निकलो। अरे मैं कह रही हूँ ना, निकलो। चलो चलो चलो, हो गया, जाओ निकलो। अंकल माफ करो ना। रुक जाइए चाची। मुझे तो आगे बेटिया इनको बताओ ना, मेरी बेटी ऐश्वर्या यही रहती है, यही काम करती है ना। वो बताओ बेटिया, क्या हो रहा है? ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों मच रहा है यहाँ? कौन है ये लोग? दादी, ये दोनों ऐश्वर्या के माँ बाप हैं। लीला, नीचे आओ जल्दी। माँ और पापा यहाँ? दादी, क्या हो गया? आप ऐसे? कहाँ थे तुम? हमारा फोन क्यों नहीं उठाती बेटा? परेशान हो गए थे हम। तुझे पता कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे हमारे मन में। ये देख, मैं तेरे लिए ना लड्डू बना के लाई हूँ, मुझे पसंद है ना। ये देख। ये सब क्या है लीला? कौन है ये लोग? और ये तुझे बेटी क्यों बोल रहे हैं? आज तेरे असली रिश्ते तेरे छोटे रिश्तों को तेरी असलियत बताएंगे। बेटी, ये तुझे बार बार लीला क्यों कह रहे हैं? तू तो ऐश्वर्या है ना। जवाब दो लीला, ये ऐश्वर्या कौन है? क्या तुमने हमसे झूठ बोला था? तू हमारी लीला नहीं बल्कि कोई ऐश्वर्या है। बोल। जवाब तो लिया। दादी कुछ पूछ रही हैं तुमसे। Say something! अरे बोलो, ये सब झूठ है। इन सबको गलतफहमी हुई है।
15 साल जिस प्यार का इंतजार किया उसका मजाक नहीं बनाया जा रहा है। लीला कुछ बोलो। इंसान की चुप्पी में ही उसके सच का सबूत होता है। हम सबको कह रहे थे कि ये लीला ना है, ऐश्वर्या है, लेकिन किसी ने हमारी बात ना मानी। आज इसके असली माँ बाप यहाँ सामने खड़े हैं। ये इतने दिनों से आप सबकी आंखों में धूल झोंक रही थी, झूठ बोल रही थी ये आप सबसे। देखा देखा, चारू तो कब से कह रही थी कि ये नकली लीला है, लेकिन नहीं, चारू की बात तो कोई सुनता ही नहीं है। ये तेरी लीला नहीं है, ये है तेरी लीला। अब देखा, निकली ना ये नकली लीला, झूठी कही की अब जाकर पकड़ में आई है। चारू दी प्लीज, हमारे पोते को धोखा दिया तूने। हम सबकी भावनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ छोड़ेंगे नहीं तुझे। हाँ? बोल, जवाब दे हमें। मार दीजिए दादी। मेरा मर जाना ही ठीक है, थक गई हूं मैं भी। हर रोज एक नया शक, हर रोज अपने प्यार को साबित करने के लिए एक नई कसौटी। शक की निगाहों में अपना प्यार ढूंढ ढूंढ के थक गई हूं मैं। धोखे बस मैं नहीं दादी। ये झूठे पाखंडी लोगों की बातों में आकर अगर मेरा परिवार ही मुझ पर शक करेगा, मेरे प्यार पर शक करेंगे, तो मेरा मर जाना ही ठीक है। चलाइए गोली, गोली चलाइए। मतलब क्या है तेरा? सच ये है दादी कि धोखा मैं नहीं, ये लाडली दे रही है। प्रेम, इस लड़की ने पहले भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की थी ना, और आज फिर यही चाल चली इस लड़की ने। बस करो, तुम्हारे माँ बाप खड़े हैं यहाँ। आज तुम्हारी ऊंची आवाज भी तुम्हारे झूठ को दबा ना पाएगी। कौन से माँ बाप, कौन है ये लोग? मैं तो खुद इन्हें पहली बार देख रही हूँ। कोई भी औरत अपने हाथ में ये लड्डू का डब्बा लेकर आएगी तो क्या वो मेरी माँ बन जाएगी? तुम तो इसकी नियत जानते हो, फिर कैसे इसकी बातों में आ गए? इतना बड़ा मजाक किया इस लड़की ने मेरे साथ, जिसने अपने बचपन में ही माँ बाप खो दिए, अपना बचपन अनाथ आश्रम में गुजारा। उसके साथ ऐसा खेल खेलने से पहले शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें। वो तो भगवान की मेहरबानी थी कि मुझे एक अच्छे परिवार ने गोद लिया। इस
इसलिए आज मैं बेहतर इंसान बनकर अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम चाहती हो कि मैं प्रेम की जिंदगी से दूर चली जाऊं, लेकिन हम दोनों को अलग करने के लिए, मुझे गलत साबित करने के लिए तुम इन दो बूढ़े लोगों को अपनी गेम में शामिल कर लोगी, इतनी घटिया हरकत करोगी, इसकी उम्मीद ना थी। बोलो ना प्रेम, क्या तुम्हारा दिल गलत है जो अपनी लीला को पहचानने में इतना बड़ा धोखा खा गया? हमारा प्यार गलत है या फिर मैं ही गलत हूँ कि कोई भी यहाँ मुंह उठा कर आएगा, मेरे बारे में कुछ भी कहेगा और तुम उनकी बातों में यकीन करके मुझ पे शक करने लगोगे? बोलो ना प्रेम, नहीं, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं हो सकता। हम दोनों की शादी होने वाली है प्रेम, हम दोनों की डोर एक रिश्ते में बंधी है और तुम मुझ पर हर रोज शक की गांठ लगाते रहोगे तो कैसे मजबूत होगा हमारा रिश्ता? और कौन है ये लड़की? कौन है ये लड़की जो सारा परिवार इस पर विश्वास कर रहा है, मुझ पे नहीं? भगवान भी सच्चे प्यार का ही साथ देते हैं, ये रहा सबूत। हेलो लीला डार्लिंग, हाउ आर यू? तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए यहाँ लंदन में रात के 11 बजे तुम्हें कॉल किया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मा, आप बस एक बात बताइए कि हम दोनों का क्या रिश्ता है, उसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कैसा जोक है? तुम मेरी ब्यूटीफुल डॉटर हो, बट हुआ क्या है डियर? आई लव यू मम्मा। हो गई तसल्ली, हो गई तसल्ली आप लोगों को। वो औरत झूठ बोल रही है, पता नहीं क्यों हमारी बेटी को अपनी बेटी बोले जा रही है। वो ये ऐश्वर्या है और इसके असली माँ बाप हम है, ना कि वो औरत। मैं जानती हूँ कि आप जैसे लोग अमीर घरों में क्यों आते हैं। रुको, ये इस लाडले की औकात और सोच से कई गुना ज्यादा दे रही हूं। इससे भी ज्यादा चाहिए, जितने चाहिए मैं दूंगी, लेकिन इस लाडली की झूठ में साथ देना बंद कर दो। बता दो सबको कि आप मेरे माँ बाप नहीं हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। बस बहुत हो गया, ये परवरिश तो नहीं दी थी हमने तुझे,
लगता है इस पैसे की चकाचौंध ने ना तेरे संस्कार भी तुझसे छीन लिए हैं। चल भगवान। अब और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता मैं। हम सोच लेंगे कि हमारी बेटी मर गई। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।